बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण से लेकर शिक्षा तक आंगनबाड़ी केंद्रों की बड़ी भूमिका होती है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में आंगनबाड़ी केंद्र खुद कुपोषण का शिकार बन चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। कहीं छत से प्लास्टर गिर रहा है तो कहीं पक्की छत ही नहीं है, कहीं जर्जर इमारत है तो कहीं इमारत ही नहीं। इन्हीं खंडरों में छत्तीसगढ़ का भविष्य गढ़ा जाता है। तस्वीरें पेंड्रा की हैं और इन तस्वीरों में नजर आ रही ये इमारतें आंगनबाड़ी केंद्र हैं। दावे हजार हैं, लेकिन हकीकत ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से बचाने की कोशिश का केंद्र है आंगनबाड़ी, लेकिन इन आंगनबाड़ी केंद्रों को खुद पोषण की जरूरत है। ग्रामीण अंचलों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र खुद कुपोषण का शिकार है। जिले के ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर, भवन विहीन और बदहाल हैं। कहीं छत से पानी टपक रहा है तो कहीं प्लास्टर टूटकर गिर रहा है। सर, जो आंगनबाड़ी पहले बना था वो कुछ दिन के बाद, ज़्यादा दिन नहीं 10-15-20 साल के बाद वो जर्जर स्थिति में आ गए थे। इसके बाद 2-3-4 साल से यहीं पढ़ाई कर रहे हैं मैडम। तो बारिश में इसमें दिक्कत होता होगा, पानी टपकता? हाँ, दिक्कत तो होता है सर। और क्या है, आंगनबाड़ी का एक उद्देश्य होता है कि बच्चों को पोषण युक्त खाना दिलाना, तो कहीं ना कहीं कीड़े मकोड़े इनका भी खतरा रहता होगा। हाँ, रहता है सर, कहीं ना छिपकली वगैरह ये सब रहते हैं। दानी कुंडी, बंशीताल, बमहनी जैसे गांवों में आंगनबाड़ी भवन जर्जर हैं। इन्हीं जर्जर आंगनबाड़ियों में बच्चे और गर्भवती महिलाएं शिक्षा और पोषण के लिए आते हैं। कई आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली की फिटिंग है, पंखे भी लगे हैं, लेकिन बिजली ही नहीं है। और बिजली तो दूर, पानी तक की व्यवस्था नहीं है। पोषण आहार की अनियमितता सोने पर सुहागा है। यहाँ एक आंगनबाड़ी है। हाँ। आंगनबाड़ी नहीं चलेगा? नहीं, कहाँ चला थे? कितना साल पहले बने रहे बने लते से 4-5 साल हुआ थे। 4-5 साल हो। हाँ। तो ही आसपास के जो बच्चा मन है वो कहाँ जाते हैं? नहीं जाए, कहाँ रहा घर चला नहीं जाए ना, जे खुन ही जन आई हमारे पार के पार आया है। और पेंड्रा से हमारे सहयोगी सुबीर जुड़ गए हैं। सुबीर, जिस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र की भूमिका तो बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं देखने को और जो तस्वीर देखने को मिल रही है, बेहद हैरान करने वाली हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आंगनबाड़ी यह पूरी तरह बदहाल है। कहीं ना कहीं आंगनबाड़ियों की स्थिति जो है जर्जर है। वहाँ भवनों के नीचे जो जर्जर भवन है, भवनों के नीचे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वह वहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। साथ ही महिलाओं को जो है पोषण आहार है, वह पोषण आहार ना मिलने की भी लगातार शिकायत है। मेरे साथ है इस क्षेत्र की कुछ महिलाएं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्था जो है आंगनबाड़ी में अब होती है और पहले किस तरह की व्यवस्था थी। जी बताएं कि आंगनबाड़ी में जो अभी आप देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो पोषण आहार था वह अब मिलता है, नहीं मिलता, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? अभी आंगनबाड़ियों में ये सब व्यवस्था नहीं हो रहा है। पहले गर्भवती महिलाओं को चावल देते थे, दाल देते थे, लेकिन अब ये सुविधा बंद कर दिया गया है। और कुछ कुपोषित जो बच्चे रहते थे उनके लिए अंडा की व्यवस्था था, तो वो भी नहीं दिया जा रहा है। और मतलब मीनू चार्ट के हिसाब से बच्चों को वहाँ जो भी है वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तो हमारा ये है उद्देश्य है कि हम वहाँ जो ये सब व्यवस्था करा सकें। अच्छा, भवन को लेकर भी एक शिकायत है कि भवन जो ज्यादातर भवन है वह जर्जर है और खतरनाक जो भवन है उसके नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? कई जगह के आंगनबाड़ी जो है बहुत जर्जर हो चुका है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, कभी भी दीवार वाल गिर सकता है, तो बच्चे लोग को नुकसान होगा, क्योंकि बाल वाटिका तो वहीं से शुरू होती है। बच्चे भविष्य के नींव होते हैं, तो आंगनबाड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए अच्छे से। लगातार महिलाओं की शिकायत है पोषण। बिल्कुल बिल्कुल सुबीर, ये महिलाएं बता रही हैं कि किस तरह की समस्याएं यहाँ पर हो रही हैं। तो देखिए, आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनकी व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी है, लेकिन इसमें सुधार कब किया जाएगा ये देखना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।